शुरू की गई है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दुगना किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है। आगामी वर्ष सेक्स ऑडिट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रथम 2 AI पर 75% अनुदान के साथ ही शेष 2 AI पर तक 50% अनुदान देते हुए 10 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। वर्तमान में पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को 138 से बढ़ाकर 200 किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है। प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध व मिल्क प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने तथा मिल्क प्लांट्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ाने एवं पशु आहार संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13,000 लाख लीटर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 1,000 नवीन सहकारी समितियों संग्रहण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में संचालित गौशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को आगामी वर्ष 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिशत किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही शीत ऋतु में गायों के स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से गौशालाओं को आवश्यकता अनुसार अनुदान के स्थान पर बाजरा भी उपलब्ध करवाए जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। मैं प्रदेश में पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाने के लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करने के साथ साथ विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। पशुपालकों को पशु चिकित्सा व पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाने की घोषणा करती हूँ। मेरे विपक्ष के साथी एक कर धीरे धीरे बेंच खाली हो गई। विराजो बैठिए। माननीय मंत्री महोदय। हरित बजट, ग्रीन बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है, संपूर्ण विश्व एवं देश के साथ ही प्रदेश को भी वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य प्राप्त करना है। ग्रीन ग्रोथ के महत्व एवं आवश्यकता का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, फॉर अस प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। We have natural resources because our previous generations protected these resources. We must do the same for our future generations. We have to move towards zero defect and zero effect. Zero defect in production with no adverse effect on the environment. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी विभागों में सस्टेनेबल ग्रीन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ ही 10 बिंदुओं पर
विशेष फोकस देने का विनिश्चय किया है, जो इस प्रकार है: 1. Climate change adaptation. 2. Forest and environment, biodiversity, ecology. 3. Sustainable agriculture, water harvesting, recharge. 4. Sustainable land use. 5. Green energy. 6. Recycling and waste disposal, circular economy. 7. Clean tech development. 8. Green audit. 9. Capacity building, education, skilling. 10. Green funding. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन बजट के अंतर्गत 27,854 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो कि कुल स्कीम एक्सपेंडिचर का 11.34% है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित किए गए विभिन्न विभागों के कार्यों में ग्रीन ग्रोथ से संबंधित बिंदुओं का समावेश किया गया है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, ई व्हीकल्स एक्सेट्रा। इनके साथ ही विशेष ग्रीन इनिशिएटिव्स KGIs अब मैं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। 1. क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। यद्यपि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने पर्यावरण में वर्ष 2050 तक समुचित सुधार की अपेक्षा की है, तथापि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए मिशन लाइफ से प्रेरणा लेते हुए इस बदलते क्लाइमेट सिनेरियो के अनुरूप परिवेश तथा जीवन शैली को ढालना होगा। प्रदेश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, डेजर्ट इकोसिस्टम एवं लैंड मैनेजमेंट, ऊर्जा एवं जल के उपयोग, स्वास्थ्य, पशुपालन तथा नागरिक सुविधाओं के संबंध में कार्यप्रणाली, तकनीक एवं इनके उपयोग की पद्धति में परिवर्तन की दृष्टि से मैं 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर इस वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। आगामी वर्ष मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने की मैं घोषणा करती हूँ। समस्त कृषकों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा वन क्षेत्र के बाहर ग्रीन कवर को बढ़ाए जाने की दृष्टि से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी तथा एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित करती। वन एवं वन्य जीव संरक्षण की कार्य योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज। केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं पौधे संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत कृषकों को दिए जा रहे संबल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2,50,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ।